सम्मानित श्रोतागण, अभी हमें फिर आज मौका मिला है आध्यात्मिक चर्चा को प्राप्त करने का। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो भी काम करूं मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो। हम जीवन में हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, बिल्कुल सही हो मेरा जो भी काम करूं, चाहे मेरा निर्णय हो, चाहे मेरे काम करने का तरीका हो, जो कुछ भी मैं करूं वो परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी न रह जाए। ये हर व्यक्ति की सोच है। वी ऑल वांट परफेक्शन। पर सज्जनों, परफेक्शन के लिए क्या चीज़ हमारे अंदर है जिसके द्वारा हम परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं? और हम क्यों नहीं परफेक्शन को प्राप्त कर रहे हैं? कहाँ गड़बड़ है? ये बात अध्यात्म के द्वारा हमें समझ में आती है। विज्ञान के पास परफेक्ट वर्किंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, मशीनें परफेक्ट बना देगी, बाहर कोई प्रोडक्शन करना है उसमें परफेक्शन ला देगी, पर हमारे निर्णय परफेक्ट हो, हमारा काम करने का तरीका परफेक्ट हो, हमारी मेंटल स्थिति को लेकर विज्ञान के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक। हाँ, प्रयास कर रही है साइकोलॉजी और अनेक प्रकार के मनोविज्ञान के द्वारा वो प्रयास कर रही है कि आदमी परफेक्ट वर्किंग कर सके। पर सज्जनों, इसका सॉल्यूशन अध्यात्म में है, क्योंकि परफेक्ट वर्किंग के लिए हमारे दो चीज़ें सही होनी पड़ेगी। जो हम काम करते हैं, वैसे देखा जाए तीन चीज़ों का कनेक्शन होता है हमारे काम करने में। एक हमारी इंद्रियों का, जो हमारे काम करने के ऑर्गन्स हैं, एक हमारी बुद्धि का जो उनको संचालित करती है, और एक हमारा मन जो बुद्धि को चलायमान करता है। ये तीन चीज़ का संयोग हो, सही हो, तब हम परफेक्टली काम कर सकते हैं। हमें कोई चीज़ देखना है, अगर आंखें हमारी ठीक नहीं तो हम कैसे देख पाएंगे? तो इंद्रियों का होना भी सही होना भी ज़रूरी है। पर आंखें ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा हो तब भी बात नहीं बनती है। दिमाग काम कर रहा हो, मन अशांत है, तब भी बात नहीं बनती है। तो तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, मन का, बुद्धि का और इंद्रियों का। तो इंद्रियों को ठीक करने के लिए तो मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद विज्ञान है, बहुत से तरह के योगा है, जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को, शरीर को फिट रख सकते हैं। तो शरीर को फिट रखने के लिए तो बहुत से साधन हम जानते भी हैं, और विज्ञान ने भी हमारे लिए बहुत से उपलब्ध किए हैं। और अनेक प्रकार के ये मेडिकल विज्ञान, दवाइयों के विज्ञान ने भी हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। पर अब बच गई दो चीज़, हमारा दिमाग और हमारा मन। मन अगर हमारा संतुलित नहीं है तो हम गड़बड़ा जाएंगे, हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन का संतुलित होना, बैलेंस्ड होना, एकाग्र होना किसी भी काम में बहुत ज़रूरी है। हम जितने ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, जितने ज़्यादा हम कंसंट्रेटेड हैं, उतना ही हमारा काम करने का तरीका बढ़िया होगा। और यही महाभारत में स्थिति हो गई थी। जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ले गए, तो वहाँ ये था कि भाई मैं देखूँगा कौन लड़ने आए हुए हैं, मुझे युद्ध के मैदान में ले चलो करके कृष्ण भगवान को अर्जुन ने रिक्वेस्ट की और ले गए। वहाँ जब गुरुजन को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है, तो अर्जुन का माइंड डिसबैलेंस हो जाता है। और डिसबैलेंस होने की अवस्था में कहता है, जी मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, बल्कि मैं भीख मांग के जीवन बिता लूँगा, और अपने गांडी को रख देता है। उस समय अगर उसको ज़बरदस्ती युद्ध भी कराते तो युद्ध में सफल नहीं होता। तो भगवान ने क्या किया, उसको अध्यात्म सिखाया। पहले थ्योरेटिकल सिखाया, फिर प्रैक्टिकल कराया, जिसके द्वारा अर्जुन का मन बैलेंस्ड हो गया और फिर वह युद्ध को जीत गया। ये संसार रूपी युद्ध में हम भी निकले हुए हैं,
और इसमें अगर हमारा मन बैलेंस नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो हम भी इस संसार की लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए सज्जनों, मन को बैलेंस में रखना, मन को स्थिर रखना जीवन में बहुत जरूरी है। जिसका मन जितना ज़्यादा स्थिर है वो जीवन में उतना ही ज़्यादा सफल है। जिसका मन जितना ज़्यादा स्थिर है वह उतना ही बढ़िया काम भी कर सकता है। आप देखिए, कंसंट्रेशन का पावर साइंस ने भी बहुत कुछ निकाला। सूरज कितना दूर है, उसमें जलाने की क्षमता है, पर सूरज की किरणें हमें जलाती नहीं है। लेकिन आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो और एक कागज़ रख के उसमें से मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणें उस पर डालोगे तो कागज़ जलने लगेगा। वो सूरज की गर्मी एकाग्र होकर सूरज का जो गुण है जलाने का, वो गुण प्रकट हो गया वहाँ पर। मैग्नीफाइंग ग्लास ने एकाग्र किया उन किरणों को, वहाँ शक्ति प्रकट हो गई। किसी भी चीज़ को हम एकाग्र करते हैं तो उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें स्पेशलिटी आ जाती है। यही बात हमारे मन के साथ है। मन को जितना हम एकाग्र कर पाएंगे, हम लाइफ में उतने ही ज़्यादा सक्सेस हैं। और मन में 4 प्रकार की तरंगें बताई गई: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जागृत अवस्था में मन बीटा में होता है, जो अनस्टेबिलिटी की वेव है, अशांति की वेव है, मन को अस्थिर करने वाली तरंग है, जिसकी स्पीड 12 से 30 साइकिल तक जाती है। तो बीटा तरंग में हम काम करते हैं तो काम उतना सफलपूर्वक नहीं होता। अगर हमने मन को थोड़ा एकाग्र किया और हम इसको अल्फा में ले गए तो हमारे सफलता की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। थीटा डेल्टा की तो बात ही क्या है। आप कहेंगे जी ये अल्फा अवस्था कैसी होती है? जब आप जागृत से स्वप्न में सो जाते हैं, स्वप्न आते हैं, उस अवस्था के वो जो एकाग्रता की अवस्था है उसको साइंस की भाषा में अल्फा स्टेट कहते हैं। मन की स्पीड घट गई, थोड़ा सा बैलेंस में आया। और जिस दिन गहरी नींद आती है, हमें होश भी नहीं रहता हम कहाँ सोए हैं। कहते हैं स्लीपिंग लाइक ए लॉग, घोड़े बेच के सो रहा है। ऐसे तरह तरह के उसके लिए वाक्य है, शब्द हैं। तो उस स्थिति में मन और एकाग्र हो जाता है, जिसको हम थीटा अवस्था कहते हैं, जिसकी स्पीड 4 से 8 है। अल्फा की स्पीड 8 से 12 है। तो मन और एकाग्र हो गया, परफॉर्मेंस और बेटर होती है, उसमें हम और अच्छा इंजॉय करते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वह समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसको तुरीय अवस्था कहा गया। ट्रांस की स्टेज है, उसमें मन डेल्टा में होता है। उस स्टेज पे काम करने वाला तो बहुत स्पेशल काम कर सकता है। फिर वो तो बहुत ऊपर की बात है, पर हम बीटा से कम अल्फा में, थीटा में चले जाएं तो हमारे काम करने का तरीका बेटर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन की स्पीड घटानी पड़ेगी। और मन की स्पीड घटाने का फॉर्मूला अध्यात्म के अलावा नहीं है। वास्तव में मन इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इस मन के कारण ही हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम है। मुझे एक घटना याद आ गई। मैं गया हुआ था असम की तरफ, तेजपुर के पास रंगापारा नाम की जगह में। वह एक प्रेमी करने लगा कि एक सेठ जी हैं, थोड़े जिज्ञासु हैं, आध्यात्मिक टाइप के हैं, चलिए थोड़ी देर उनको सत्संग सुनाया जाए, आध्यात्मिक चर्चा की जाए उनसे। क्योंकि प्रेमी की हर समय इच्छा रहती है कि भाई किसी भी तरह दूसरा व्यक्ति भी इस अच्छी चीज़ को जाने। अब लोग कोई गलत अर्थ लगा ले अलग बात है, नहीं तो ये शुद्ध भावना से जो ज्ञानी है वो ये चाहता कि औरों को भी ये ज्ञान प्राप्त हो, उनके जीवन में भी सुख शांति आए। तो कहने लगा चलिए, मैं चल पड़ा। और वह थोड़ा बड़ा आदमी था, जो सेठ था, उसकी दुकान थी। जो प्रेमी ले गया था बेचारा सिंपल था, लेबर काम करता था।
उसने परिचय दिया हमारा, और उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप अंदर आके बैठ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ, हम दोनों बाहर खड़े, बाहर से बात करने लगा। अब अटपटा तो लग रहा था, पर अब सोचा भाई प्रभु की इच्छा यही है। वो कहते हैं ना, दाई विल जो भी होती है वह अच्छे के लिए होती है। हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, भगवान को दोष देते हैं, पर जब भी भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छाई होती है। कोई उस अच्छाई को ढूंढ पाता है, कोई नहीं ढूंढ पाता है। नहीं ढूंढने वाला दोष देता है, तकलीफ पाता है, दुखी होता है। जो अच्छाई ढूंढ लेता है वह उस स्थिति में भी आनंद और संतुष्ट रहता है। तो हम खड़े खड़े बात कर रहे थे, उस सेठ ने कहा कि एक ऐसा प्रश्न है जिसका मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला। बहुत गुरुओं से, यहाँ तक मैंने शंकराचार्य से भी पूछ लिया, पर मुझे उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हमने कहा सेठ जी सुन लें, आपका प्रश्न क्या है। बोला, कहते हैं जब सारी भगवान की शक्ति से सारा काम होता है, उसकी शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई आदमी बुरा काम कर रहा है या गलती कर रहा है, उसको सज़ा क्यों दी जाती है? उसका तो दोष नहीं है, तो भगवान की शक्ति से सारा काम हुआ है, तो व्यक्ति को दोषी क्यों माना जाता है? इसमें तो भगवान ही दोषी हुआ, क्यों? उसकी शक्ति से सारा काम हुआ है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तो बोले ये इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। महाराज जी की एक पुस्तक है माइंड द मिडिल मैन, उसमें यही प्रश्न विदेश में एक इंस्पेक्टर ने महाराज जी से कर रखा था। मैंने वह प्रश्न और उत्तर पढ़ रखे थे। अब मुझे तो हंसी आई, क्योंकि वो उत्तर मैंने पहले से सुना हुआ है, चाहे कोई गुरु नहीं दे सका हो, पर महाराज जी ने उसका उत्तर दे रखा था। मैंने कहा सेठ जी ये तो बहुत सिंपल बात है। बोले कैसे? मैंने कहा बैटरी आपने लगाई टॉर्च में और वो आपको रास्ता दिखा रही है, वही बैटरी आपने एक बम में फिट कर दी रिमोट में और बम फोड़ दिया, लोग हजारों लोगों को मार दिया। इसमें बैटरी का क्या दोष है? बैटरी का काम तो एनर्जी देना है। उस एनर्जी का सदुपयोग आपने सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, वो तो आपने किया। दोषी आप हुए या बैटरी हुई? बोले बैटरी तो दोषी नहीं हुई, कि बैटरी तो खाली एनर्जी दी है, करंट दिया है। हमने कहा यही बात तो है, भगवान बैटरी की तरह है। वो जो शक्ति हमारे अंदर है भगवान की, वो बैटरी नुमा है। उसका काम है शक्ति देना, एनर्जी देना, हमारे शरीर को एनर्जाइज करना। और उसको अच्छा उपयोग और दुरुपयोग कौन करवाता है? ये मन करवाता है। मन बीच में आ गया, हमारे और भगवान के बीच में ये मन आ गया, ये गड़बड़ करवा देता है। तो दोषी कौन हुआ? भगवान नहीं हुआ, मन हुआ, क्यों? मन ने करवाया। तो भगवान दोषी कैसे हो गया? और सजा भी मन को ही मिलती है। आदमी जब तकलीफ आता है, दुखी कौन होता है? मन ही तो होता है। तो जो ही मैंने उत्तर दिया वो ऐसा वो हो गया, बोला अरे आप भी अंदर बैठिए अच्छी तरह, मतलब उसका सारा व्यवहार बदल गया। तो कहने का मतलब महापुरुषों के पास सही आंसर होता है। तो हमारे जीवन में जो गड़बड़ करवाता है ये मन करवाता है। भगवान तो शक्ति दे रहा है, इसीलिए कहा मन को, उस पुस्तक का नाम है माइंड द मिडिल मैन। मिडिल मैन का मतलब था मन दलाल है हमारे भगवान के बीच में। आज दलाल के कारण वो क्या कर रहा है? गड़बड़ कर दे रहा है। जैसे होता है ना, कोई प्योर चीज़ आपको दी, आपने दूसरे को दी और उसने उसमें मिलावट करके बेच दिया। गाय का दूध प्योर निकाला और उसमें पानी मिला दिया, तो क्वालिटी तो नहीं रह गई। ऐसे ही जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, मन उसमें गड़बड़ कर दे रहा है। इसीलिए वह एनर्जी जो प्योर फॉर्म में हमारे अंदर आनी चाहिए, उसका प्योर एक्सपीरियंस हमको होना चाहिए, वो नहीं हो रहा।
इस मन ने गड़बड़ कर रखा है। इसलिए मन को आत्मा और परमात्मा के बीच का दलाल कहा। आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये मन क्या है, एक समुद्र को ले लीजिए, समुद्र के बीच में एक बर्तन में समुद्र का पानी रख दीजिए। वह पानी में जो गुण है समुद्र के पानी में भी वही गुण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो नमकीन वो जो पानी है वैसा ही नमकीन आपको बर्तन का पानी मिलेगा, क्योंकि वह भी समुद्र का पानी है। दोनों क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। पर क्या है, समुद्र खुला है, आज़ाद है, वो पानी को घड़े ने बंद कर रखा है। अंतर हो गया, ये अंतर हो गया कि बर्तन का पानी बंद है और समुद्र खुला है। अब अगर बर्तन के पानी को हम समुद्र बनाना चाहें तो सिंपल है, क्योंकि समुद्र के बीच में ही वो बर्तन रखा हुआ है। हम जो ही बर्तन को फोड़ देंगे, बर्तन हटा देंगे, वो पानी समुद्र बन जाएगा। ऐसे ही सचना आत्मा और परमात्मा के बीच में ये मन है। मन को अगर हम जीरो बना दें, मन को उस प्रभु के नाम में मर्ज कर दें, तो ये आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेगी, जिसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं, मैथमेटिक्स में, इन्फिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अनंत में आप कोई जोड़ो या आप घटाओ, वह अनंत ही रहेगा। तो अनंतता को प्राप्त करने के लिए ही ये आत्मा इस मनुष्य शरीर में आई है। कहा भी है रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, मल रहित है और सुखों की खान है। सो माया बस भयो गुसाई, बंधेऊ कीर मरकट की नहीं। कहते माया में बंद करके ये फंस गई है। कीर मरकट का क्या होता है कि उदाहरण दिया है बंदर का। जब बंदर को लोग पकड़ते हैं ना, बंदर नचाने वाले, वो क्या करते हैं, एक घड़ा रख देते हैं, सुराई, और उसके अंदर चने रख देते हैं। वो सुराई का मुंह इतना होता है कि बंदर अगर ऐसे हाथ डाले तो चला जाएगा, और मुट्ठी बंद कर लेते बड़ा घेरा बड़ा हो जाता, निकलेगा नहीं। उसमें चने डाल देते हैं। बंदर ऊपर से देखता कि यार चने आ रखे हैं। बंदर नज़दीक आता है, हाथ डालता है, और चने उसके हाथ में आ जाते हैं, और मुट्ठी भर लेता है। अब मुट्ठी भरने से घेरा बड़ा हो गया, अब वो निकलता नहीं है। अगर वह चनों को छोड़ दे तो निकल जाएगा। चने छोड़ के हाथ निकाले तो निकल जाएगा, पर वो चनों को पकड़े रखता है। और वह पकड़ने वाला क्या करता है, आता है, उसको पहले रस्सी बांधता है और फिर उसके हाथ में मारता है। मारते ही चने छूट जाते हैं और उसका हाथ निकल जाता है। कहते ऐसे ही आत्मा माया के, ये मन जो है माया में फंसा हुआ है। अगर मन माया से हट जाए, मन इंद्रियों के आकर्षण से अपने को अलग कर दे, तो ये मन हमें मुक्ति में पहुंचा देगा। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए अध्यात्म की सबसे पहली क्लास है मन की वास्तविकता को और मन की वर्किंग को समझना। अगर हमने नहीं समझा तो ये मन सज्जनों बहुत बड़ा दुख देगा आपको जीवन में। इस जन्म में भी दुखी रखेगा, कितने जन्मों तक फिर आपको परेशान करेगा। इतना खतरनाक है ये मन। कोई भी चीज़ ज़्यादा पावर होता है जिसके पास, अगर आपने उसको सही ढंग से यूज़ नहीं किया तो खतरनाक बन जाएगी, सही उपयोग किया तो आपके लिए बहुत लाभदायक बन जाएगी। वही स्थिति मन की है। इसलिए मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना, मन को मौन करना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक व्यक्ति अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में एक
पान की दुकान में रुका तो पान बेचने वाला था नहीं, वहाँ उसके पिंजरे में एक तोता भी लगा था। ये कहानी समझाने के लिए। तोते ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं गुरु महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर के पास जा रहा हूँ। बोला स्पिरिचुअल मास्टर क्या करते हैं? बोला बंधन से छुटाते हैं, आदमी के को बंधन मुक्त करके मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। बोला अच्छा, आपके गुरु महाराज जी इतने सक्षम है? बोला हाँ। तो बोला भैया मेरी भी एक फरियाद कर देना, मैं पिंजरे में बंद हूँ, इससे कैसे निकलना है, कोई फॉर्मूला लेके आ जाना। बोला ठीक है, मैं गुरु महाराज जी से पूछ लूँगा। गया, गुरु महाराज जी के दर्शन किए और बाद में उसको तोते की बात याद आ गई। उससे कहा महाराज जी रास्ते में एक तोता मिला था, वो तोता कह रहा था गुरु महाराज से पूछ लेना मैं पिंजरे से कैसे मुक्त हूँ, कोई फॉर्मूला पूछ लेना। इतना सुना कि गुरु महाराज जी अचेतन हो गए, बेहोश जैसा होता है व्यक्ति, ऐसे गिर गए। वो व्यक्ति घबरा गया कि मैंने पता नहीं क्या कहा गुरु महाराज जी को। गुरु महाराज जी तो एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में हो गए। थोड़ी देर बाद महाराज जी को होश आया और फिर उसने दोबारा बात नहीं पूछी, वहीं ख़त्म कर दी। दर्शन करके सत्संग सुन के अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वापिस आ रहा था, तो रास्ते में फिर वो तोता मिला। उस समय भी मालिक नहीं था, संजोग की बात। तोते ने कहा भाई मेरा प्रश्न पूछा आपने आपके गुरु महाराज से? अरे बोला यार तुम तो अभागी हो। बोला क्या हुआ? बोला तुम्हारा प्रश्न पूछते ही महाराज जी, हमारे गुरु महाराज तो बेहोश हो गए। कई मिनटों के बाद उनको होश आया, तो तुम्हारा प्रश्न दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं भैया, तुम्हारा प्रश्न काम का नहीं था। ये कह करके वो चला गया। तोते की रमज समझ में आ गई कि गुरु महाराज जी ने क्या इशारा दिया है। कहा भी है संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। तोते की समझ में आ गई बात। उसने क्या किया, बेहोश जैसा होकर के पिंजरे में गिर गया। ऐसा हो गया जैसे अब उसमें प्राण नहीं है। थोड़ी देर में मालिक आया तो देखा रोज तो तोता बोलता था, आज तो मुर्दा पड़ा है। पिंजरा खोला, हिला डुला के देखा तो देखता है ये तो कुछ नहीं है। बाएं हिलाओ तो बाएं होता है, दाहिने हिलाओ तो दाहिने गिर जाता है, जान है ही नहीं। अरे बोले ये मर गया। अब मरे हुए को कौन रखता है? निकाला और उसको फेंक दिया। फेंकती तोता उड़ गया, क्योंकि उसको तो गुरु महाराज जी ने रमज समझा दी थी और वो आज़ाद हो गया। सज्जनों ये तो कथा हमें समझाने के लिए, पर ये बहुत बड़ी बात हमको सिखा रही है कि इस मन रूपी तोते को अगर हम इसको नील कर दें, शांत कर दें, तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। तभी का मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। अगर आपने मन को जीरोनेस में पहुंचा दिया, मन को शांत कर दिया, तो ये आपको मुक्ति के धाम तक पहुंचा देगा। और अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, इसके कंट्रोल में आप आ गए, तो समझ लो कितना भी पैसा कमा लो, कितने बड़े आदमी बन जाओ, कितने बड़े नेता बन जाओ, कितने बड़े विद्वान बन जाओ, कितने बड़े पहलवान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एक्टर बन जाओ, सुख शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। वही पेन किलर खा खा के जबरदस्ती जीवन बिताना पड़ेगा। पेन किलर में सब चीज़ आ गई सज्जनों, ड्रग्स भी आ गए, शराब भी आ गई, पिक्चर देखना, इंद्रियों के जो भी आप जिनसे आप मन को बुलाते हैं थोड़ी देर, उन सबको आध्यात्मिक भाषा में सिंपल आप पेन किलर कह सकते हो। जब शरीर में दर्द होता है, व्यक्ति पेन किलर खाता है, घंटे 2 घंटे आराम हो जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। वो परमानेंट इलाज नहीं है पेन किलर, वो तो मजबूरी का इलाज है। और यही आज व्यक्ति कर रहा है, जबकि उसको करना क्या चाहिए था, उस साधना को ढूंढना चाहिए था, उस मेडिटेशन को ढूंढना चाहिए था जो मन को शांत कर दे परमानेंटली। पेन किलर न खाना पड़े,
तो सज्जनों वह संभव है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा काम जो है मन को कंट्रोल करना है। जब अर्जुन डिस्पोंडेंट हो गया था, उस स्थिति में अर्जुन को भगवान कृष्ण मन के ऊपर समझाते हैं और कहते हैं अर्जुन इस मन को बैलेंस में लाना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अर्जुन कहता है प्रभु सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ये मन बस में नहीं होता। हवा की गठरी बनाना बल्कि सरल है, पानी निकालना जमीन से सरल है, मन को बस में करना बहुत कठिन है। तो भगवान कहते नहीं अर्जुन ऐसा नहीं है, मन को भी अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। बार बार इसको कंट्रोल करने का जब अभ्यास करेंगे तो ये कंट्रोल में आएगा। पर किस चीज़ से कंट्रोल करना है, उस वह चीज़ जो मन को कंट्रोल कर सके वो हमको समझनी पड़ेगी। क्योंकि सज्जनों हाथी को आपको बांधना है, आप एक मोटा मजबूत रस्सा ले आए, आपने बांध दिया, हाथी बंध गया। इसका मतलब उस रस्से में कितनी ताकत है कि उसने हाथी को बांध दिया। पर उसी रस्से से, इतने मजबूत रस्सी से आप चींटी को बांध सकते हो? बांध सकते हो, क्योंकि हाथी बांध दिया तो आप चींटी क्यों नहीं बांध सकते? आप कहोगे जी कैसी बात करते हो, चींटी तो निकल जाएगी उससे, वो तो इतनी छोटी होती है, हजारों चींटी उस गांठ से निकल जाएगी, चींटी नहीं बनेगी। चींटी को बांधने के लिए तो पतला धागा ढूंढना पड़ेगा। चींटी सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको सूक्ष्म साधन ढूंढना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है ये मन कितना सूक्ष्म है? बुद्धि से भी सूक्ष्म मन है सज्जनों। ब्रेन को हार्डवेयर कहिए आप साइंस की भाषा में, मन सॉफ्टवेयर है। तो जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं वो इससे समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कितना सूक्ष्म होता है। आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की बात सुनते ही हैं। आपके पास हार्ड कॉपी रखे, बोले यार सॉफ्ट कॉपी दे दो। आपके 100 पेज भी हैं, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में इतने में आ जाएगी, कुछ जगह ही नहीं लेगी वह, क्योंकि वह सूक्ष्म बन गई। तो ऐसे ही ये जो मन है, मन ब्रेन से, दिमाग से, इंद्रियों से सूक्ष्म तो है ही है। इंद्रियों से सूक्ष्म तो आपकी बुद्धि है, हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि से भी सूक्ष्म है। तो आप इसको बांधोगे कैसे? बुद्धि के द्वारा भी बांधते हो तो ये वहां से भी निकल जाता है। मन को बांधने का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। वो पतला धागा कौन सा है जिससे हमारा मन बंध सकता है? तो कहा उसका अभ्यास और वैराग्य, दो चीज के द्वारा ये मन बस में आएगा। वैराग्य का मतलब है मन में जिस चीज की आदत पड़ी हुई है उस आदत से मन को रोकना। और सज्जनों रुकता है, और यही बहादुरी है। मन ने जो अगर आप करते चले जाएंगे और सोचेंगे कभी इस मन को मैं रोकूंगा, ये कभी नहीं होने का। शुरू कर देना पड़ेगा। मन जो चीज के लिए जबरदस्ती करता है वह अच्छी भी चीज क्यों ना हो, मन को कहना है कि तेरे कहने से नहीं करूंगा, मैं इस काम को करूंगा बिना तेरी जबरदस्ती के। तो धीरे धीरे ये मन की आदतें चेंज होगी, मन आपके कंट्रोल में आएगा। मन के अंदर आसक्ति हटेगी उस चीज के प्रति, और राग न होना ही वैराग्य है। राग का मतलब उसमें स्पेशल दिलचस्पी होना, उसके लिए बिना मेरे इसके बिना रह ही नहीं सकता। कई चीज़ों के लिए मन ऐसा कहता है, इसका मतलब उससे उसको राग हो गया है, मोह हो गया, इंटरेस्ट हो गया है। तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्वामी राम की एक कथा पढ़ी थी। वो मन से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि जितने भी संत महान हुए हैं, जिनकी आज हम गाथा पढ़े हैं, वो तब महान हुए हैं जब उन्होंने मन को जीता। जो मन से हार गया वह गिनती में नहीं आया। गिनती में कौन आया? जो मन को जीत गया।
उन्हीं को हमने संत कहा, महापुरुष कहा, ज्ञानी कहा, जो भी शब्द हमने प्रयोग किए उनके लिए किया जिन्होंने मन को कंट्रोल में, मन को जीता। तो स्वामी राम अपने अध्यात्म में आरूढ़ थे, मन को जीतने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन कहीं जा रहे थे, घर वापिस जा रहे थे, कहीं जाके आए थे, वहाँ घर वापिस जा रहे थे। तो देखा तो वहाँ पर, आज सज्जनों अपना प्रोग्राम थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ये आज लास्ट है, कल से मेरे प्रोग्राम बंद होने जा रहे हैं। तो मैंने कहा आज फ्रीली का थोड़ा समय ज़्यादा भी लगता था, आज ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। तो वह अपने घर जा रहे थे। जब घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा नींबू थे, लेमन जिसको हम कहते हैं, कागजी नींबू, वह थे। उनको नींबू का उनके मन को नींबू का बहुत शौक था। होता ना, कई लोगों को खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो नींबू का उनको बहुत शौक था। कई को नमकीन पसंद होता है, किसी खट्टा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है। तो मन ने कहा खरीद लो नींबू। उन्होंने सोचा आज तो मुझे नींबू खाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये मन प्रेशर कर रहा है, मैंने मन को तो रोकना है, नहीं खरीदूंगा। थोड़ा आगे बढ़ गए। मन तो फिर बहुत तेज़ है ना, ये ऐसी लॉजिक देता है कि फिर आपको कन्फ्यूजन ले आता है। मन ने कहा अरे नींबू तो अच्छी चीज़ है, इसमें विटामिन सी होता है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो लोग कहते हैं विटामिन सी खाओ, जितना विटामिन सी बहुत अच्छी है। सज्जनों, सबसे ज़्यादा विटामिन सी बकथॉर्न में होता है, जो पहाड़ों पे एक बेरी होती है, उसका जूस है ये। उस बेरी का नाम सी बकथॉर्न है। उसका जूस में आंवले से भी 40-50 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है उसमें। उसका हमारे हंसालबल में हिमालयन बेरी करके हम उसको मार्केटिंग भी कर रहे हैं। वह विटामिन सी का किंग है। तो इस समय लोग उसको विशेषकर खा रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस से बचे रहें। मेरे पास से अमेरिका से फ़ोन आया, बोले जी ये जो तुलसी ड्रॉप है, मैंने कितने लोगों को दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए कोरोना पेशेंट। अब कहाँ तक सच है, पर उसने मुझे कहा कि अब मुझे कैसे चाहिए, 1000 पीस चाहिए मेरे को, तो ये बहुत डिमांड आ रही है इसकी। मैंने कहा क्या कैसे खाते थे, बोला गर्म पानी में या चाय में डाल के पीते थे, ये गले के अंदर से कोरोना को समाप्त कर देता है। खैर सज्जनों, हमारा विषय दूसरा है यहाँ पर। तो विटामिन सी है। मन ने कहा अरे ये तो अच्छी चीज़ है, कि आप क्यों नहीं ले रहे। ऐसा प्रेशर डाला कि वो वापस आए और नींबू खरीद लिए। नींबू तो खरीद लिए, मन खुश हो रखा है, पर जो उन्होंने सत्संग सुन रखा था, आध्यात्मिक चर्चा सुन रखी थी कि मन को जीतना है, मन की बात माननी नहीं है, ये जो कह रहा है वह करना ही नहीं है, तभी तो धीरे धीरे बस में आएगा। नहीं तो ये तो आपका मालिक बना हुआ है, ये मालिक ही बना रहेगा। और कहा भी है बुद्ध की, कई बार हम इस बात को सुन चुके, माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। इसको अगर आपने मालिक बना दिया तो बर्बाद करेगा आपको। अभी नहीं महसूस होगा, कुछ दिन बाद महसूस होगा, इतना ही फर्क है। तो उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा सुन रखी थी। अब नींबू लेके तो जा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं यार आते ही मन ने गड़बड़ कर दिया, मुझे नींबू खरीदना नहीं चाहिए था, आप तो खरीद लिया। पहुँचे घर पे, अब मन का प्रेशर और डाला, बोला इसको काटो, काट दिया। उनको नमक और काली मिर्च डाल करके चूसने का शौक़ था, थोड़ा सा गरम करके। अब मन ने वो किया, गरम भी कर लिया उसने, क्योंकि मन जब हावी हो जाता है ब्रेन पे तो इंद्रियां उसी हिसाब से काम करने लग जाती है। नमक गोल मिर्च भी लगा ली, अब रेडी है। अब मन कह रहा है अब चूसो भैया, उसकी जीभ में पानी आ रहा है, उसकी रसेंद्रिया, क्योंकि ये इंद्रियों और मन का गहना संबंध है। मन डायरेक्टली हमें परेशान नहीं करता है, इंद्रियों के से जुड़ करके हमें बेवकूफ़ बनाता है या हमको भ्रमित कर देता है, ओवरटेक कर लेता है। तो आप उसकी जीभ में पानी आने लगा कि कब चूसूं कब चूसूं। मन कहता भाई अब तो रेडी है, चूसो। उन्होंने ऐसे हाथ में दोनों नींबू की दोनों टुकड़े लिए और जब चूसने के नज़दीक ले गए, अध्यात्म जग गया उनके अंदर और ऐसे फेंके उन्होंने।
और हल्ला कर दिया, जोर से चिल्ला पड़े, जीत गया जीत गया जीत गया। लोगों ने सोचा क्या क्यों कह रहे जीत गया, पर उनको पता था कि आज मैंने मन को जीता, पहली बाजी जीती। तो शुरुआत हुई, जीत की शुरुआत हुई है। आप किसी से रोज़ हार रहे हैं, एक दिन जीत जाते तो उस दिन कितनी खुशी होती है। और वह जीत को अगर आप बरकरार रखते हैं, जीतते चले गए, तो फिर तो मज़ा आ गया। तो बोले मैं जीत गया जीत गया जीत गया। तो सज्जनों, ये है वैराग्य। इस तरह से मन को जीतने की आदत डालनी पड़ेगी और इसको कंट्रोल करने का, इसकी स्पीड घटाने का अभ्यास भी करना पड़ेगा साथ साथ। ये दोनों आपस में टू वे फॉर्मूला है। इधर आप वैराग्य धारण करेंगे, मन जो चीज़ों को चाह रहा है उससे आप इसको कंट्रोल करेंगे, और इधर मन को रोकने की प्रैक्टिस करेंगे, इसकी स्पीड घटाने का करेंगे। तो कहा अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से तू मन को जीत सकता है। तो सज्जनों, ये मन को जीतना और मन को बस में करना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अध्यात्म सबसे मेन मन की विज्ञान है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है। तो खैर इसमें आत्मा की चर्चा भी है, प्रभु के नाम की चर्चा भी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये मन की विज्ञान है। मन को जीतने का, मन को जितना ढंग से अध्यात्म ने समझाया है, ये फिलोसोफर और मनोवैज्ञानिक भी इस बात को नहीं समझा पाते। महापुरुष मन को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, महाराज जी ने कह रखा कि मन के अंदर बुद्धि नहीं है, माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। और ये बात को जब पहली बार बुद्धिजीवी भी सुनता है, कितने तो मानते नहीं शुरू में, काफ़ी देर चर्चा के बाद वह स्वीकार करता है कि वास्तव में मन के पास बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिहीन है। ताकत बहुत है इसमें, पावरफुल बहुत है, पर बुद्धि नहीं है। अब बहुत पावर है उसके पास, बुद्धि नहीं, और आप उसको फ्री छोड़ दो, क्या करेगा वह? बर्बादी तो करेगा। पानी को फ्री छोड़ दो, पानी में ताकत तो बहुत है, क्या करेगा? घर के घर, गांव के गांव बहा के ले जाएगा। कंट्रोल करते हो, कंट्रोल करके जब उसकी आप टरबाइन्स में डालते हो, बिजली पैदा कर देता है, वही पानी है, आपने कंट्रोल कर लिया। अग्नि कंट्रोल में है, आप खाना पकाते हो, कितने काम करते हो, और वही अग्नि कंट्रोल से बाहर होते तो जंगल के जंगल जला देती है, शहर के शहर तहस नहस कर देती है, जलाकर खाक बना देती है। कंट्रोल में थी तो लाभकारी थी, कंट्रोल से बाहर हो गई तो विनाशकारी हो गई। हर चीज़ ऐसे ही है, एनर्जी कोई भी हो, हवा कंट्रोल में है तो आपको पंखे दे रहे हैं, सब कुछ कर रही है, और जब तूफान चलते हैं, आंधी चलती है, पेड़ों को उड़ा के, गाड़ियों को उड़ा के कितना तबाही मचा देती है। किसी भी एनर्जी को, किसी भी प्रकार की एनर्जी को आप ले लो, कंट्रोल में सुख देने वाली है, और कंट्रोल से बाहर है तो दुख देने वाली है। वही स्थिति मन की है। इसलिए मन को कंट्रोल करना अध्यात्म का पहला पार्ट है। मन को समझना और मन को कंट्रोल करना। और चूंकि इसके पास ब्रेन नहीं है, वैसे किसी भी एनर्जी के पास ब्रेन नहीं है। हवा के पास ब्रेन है, अग्नि के पास ब्रेन है, पानी के पास ब्रेन है, किसी भी जो भी एनर्जी का जो भी रूप है, चाहे बिजली ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, किसी भी प्रकार की एनर्जी के अंदर बुद्धि नहीं होती है। आप उसको अच्छी तरह लगा लो, बुरी तरह लगा लो। कंट्रोल में है तो आप लगा सकते हो, कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो वो मन मर्जी करेगी। वही स्थिति मन की है, मन के पास बुद्धि नहीं है। इस बात को आपको सीरियसली समझना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे जब आप समझने की कोशिश करते हैं, ये बात समझ में भी आ जाती है, वास्तव में इस मन के पास बुद्धि नहीं है। अच्छी आदत डाल दो, बुरी आदत डाल दी, उसी को फॉलो करेगा ये। बुद्धि कहेगी ये काम बुरा है मत कर, अगर मन को आदत पड़ गई तो जबरदस्ती करेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या करें, मान ही नहीं रहा, ये कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ये बुद्धिहीन शक्ति हमारे अंदर है। शक्ति बहुत है इसके अंदर। इसको एकाग्र करके आप कुछ भी असंभव को संभव करने की क्षमता कहते हैं इसमें। इतना पावर है इस मन के अंदर में, क्योंकि आत्मा की शक्ति इसी के द्वारा प्रकट हो रही है, परंतु बुद्धिहीन है। इसलिए ये कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है।
पर इसको कंट्रोल करें कैसे? और इसको दूसरी बात भी है, इसको बिजी रखना पड़ता है। अगर आपने खाली रख दिया तब भी ये परेशान करता है। अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एक खाली मन शैतान का कारखाना है। आपने वो कथा भी सुन रखी होगी, अक्सर हम लोग सुनते हैं संत महात्माओं से कि एक आदमी नदी के किनारे घूम रहा था। एक बोतल में एक जिन था, भूत जैसा ना जिन था। वो जिन ने कहा, अरे भैया मेरे को बचा दो ना। एक व्यक्ति का प्रश्न आ रखा बीच में कि मन और बुद्धि में क्या फ़र्क है? दोनों बिल्कुल अलग है। ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। जैसे आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। आप हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर नहीं कर सकते। मन तो आत्मा के करें। मन कैसा है और मैं क्लियर करता हूँ। सज्जन जो इन्होंने प्रश्न कर लिया बीच में, आप बिजली आपके पास है, बिजली का कनेक्शन है, आपको मोबाइल को चार्ज करना है। अगर आप मोबाइल को सीधा बिजली में लगा दोगे क्या होगा? मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, फूट जाएगा, मोबाइल में विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 220 वोल्ट का करंट आ रहा है। आपके मोबाइल को 4 वोल्ट चाहिए। तो अगर 4 वोल्ट की जगह आप 220 वोल्ट दोगे तो बेचारा कहाँ से थाम पाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक चार्जर यूज करते हैं। चार्जर मोबाइल नहीं है, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि चार्जर का काम क्या है? 220 वोल्ट को लेके 4 वोल्ट देना है इसको। मन चार्जर की भांति है। आत्मा के करंट को, जो आत्मा चेतना का प्रवाह हमारे शरीर में है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, इस चेतना ये पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। शरीर हमारा फिजिकल है। तो वो जैसे एसी को डीसी में बदलते हैं, ऐसे 220 वोल्ट को कंटेन करके 4 वोल्ट जैसे चार्जर पास करता है, ऐसे उस पराभौतिक शक्ति को कंटेन करते हुए मन शरीर को, बुद्धि को जितना करंट चाहिए उतना करंट देता है। ग्रे मैटर की ट्रिगरिंग तभी होती है जब मन उसमें प्रवेश करता है। आपका ब्रेन भी बिना मन के काम नहीं करता। आप बैठे हैं और आपका मन कहीं चला गया, यही प्रोग्राम चल रहा है, आपका मन कहीं चला गया तो मैंने क्या बोला आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे पता नहीं क्या बोला, मेरा मन कहीं और था। ट्रिगरिंग देने वाला, चेतना देने वाला, करंट देने वाला ये मन है। और बुद्धि जो है वो तो हार्डवेयर है। आपने जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं साइंस की भाषा में, अखरोट जैसा है वह हमारे अंदर, जहाँ सारे सब कुछ निर्णय होते हैं, सब कुछ करता है, जिसको सिंपल भाषा में ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। ये ब्रेन के अंदर जो ब्रेन में काम होते हैं वो बुद्धि के काम है। मन ट्रिगरिंग करता है इसको, मन करंट पास करता है। तो मन अलग है, बुद्धि अलग है। और इसको मन को समझने में, बुद्धि में फ़र्क में आप जब ज़्यादा मनन करेंगे धीरे धीरे रमत समझ में आएगी। और ये फ़र्क हमारे बहुत काम आता है जब हम समझ जाते हैं बुद्धि अलग है, मन अलग है। तब बुद्धि के द्वारा मन को धीरे धीरे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और साधन मेडिटेशन करते हैं मन को कंट्रोल करने। तब हमारा रास्ता, हमारा मार्ग, आध्यात्मिक लाइन शुरू होती है। आध्यात्मिक मार्ग का पहला कदम हमारा शुरू होता है जब मन और बुद्धि के फर्क को मन को जब हम कंट्रोल करने लग जाते हैं, तब हमारा रास्ता, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो मैं कह रहा था, वह व्यक्ति नदी किनारे जा रहा था तो उसमें यक्ष ने प्रश्न किया। यक्ष ने, वह जिन ने कहा भैया मुझे निकाल दो, मैं कई सालों से इसमें बंद पड़ा हूँ। उसने सोचा यार क्या है, दया करते हैं। वह ढक्कन खोला और वही जिन बाहर निकल के आया। बाहर निकलते बड़ा सारा बन गया, भूत जैसा एकदम ज़बरदस्त। और क्या कहता है, यार इस बहुत दिनों से मैं इस बोतल में बंद पड़ा था, भूख लगी है, मेरा तो मन कर रहा है तेरे को मैं खा लूँ, क्योंकि अब तू ही मेरे सामने है। उसने देखा यार ये तो समस्या हो गई, मैंने तो दया करके इसको निकाला, ये मुझे खाने की बात कर रहा है। पर कईयों के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो बहुत स्मार्ट था थोड़ा,
वह व्यक्ति। उसने बचने का उपाय सोचा। उसने कहा भैया अब तू मुझे खा तो लेना, पर ये तो बता तू आया कहाँ से। अरे बोला तुमने अभी नहीं निकाला मुझे बोतल से, मैं वही तो हूँ। बोला नहीं यार झूठ बोल रहे हो, बोतल में इतना छोटा सा था, तू तो इतना बड़ा, तू दूसरा आदमी, वो नहीं है, वो तो कहीं गया। अरे बोला क्या बात करते, मैं वही हूँ। बोला नहीं हो यार, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। बहस में उसको इतना गरमा दिया उस जिन को। बोला मैं दिखाऊं तुमको इस बोतल के अंदर जाकर। बोला दिखाओ। जो भी अंदर घुसा उसने ढक्कन लगा दिया। बोला ले आप खा ले मेरे को। अब तो यक्ष फंस गया, जिन फंस गया। अब तो दोबारा निकालने का नहीं उसने। बोला निकाल दे। बोला मेरी अक्ल मारी गई है जो तेरे को निकालूं और तू मुझे खाए। बोला क्या करूं भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी तो मैं तेरे को खाने को सोच लिया। बोला इसीलिए तो मैं तेरे को वापस बंद कर दिया, अब नहीं निकालूंगा। बोला मुझे निकाल दे। बोला मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, तेरा सारा काम कर दूंगा। हाँ बोला पर मुझे काम में बिजी रखोगे तो नहीं खाऊंगा, है ना। पर देखो ये काम से खाली होने के बाद तो फिर भूख याद आएगी। आदमी होता है ना बिजी होता है तो भूख को भी भूल जाता है। बोला फिर याद आएगी तब गड़बड़ है, और नहीं तो मैं तुम्हारा नौकर बन के बहुत काम कर दूंगा। 100 आदमी का काम मैं अकेला कर दूंगा, मेरी में इतनी क्षमता है। उसने देखा यार फ्री में एक नौकर मिल रहा है, काम देना इसको क्या बड़ी बात है। और सीरियसली बात हो रही है कि जब तक काम देते रहोगे मैं खाऊंगा नहीं। उसने निकाल दिया और वो प्रकट हुआ। बोला आप मेरे मालिक, मैं नौकर, मुझे काम बताओ। बोला मेरे लिए घर बना दो एक। और उसने सोचा 2 4 6 महीने साल भर लगेंगे इसको घर बनाने में। वो तो क्या 1 घंटे बाद आ गया। बोला जी मैंने तो घर बना दिया। बोलो क्या काम है। अब देखा ये तो विचित्र जिन है। उसको बोला इसमें फिटिंग कर दो पानी की बिजली की सब। बोला वो भी कर दी। खाना बना दो वो भी कर दिया। जो काम बताया फटाफट कर दे। अब उसके काम खत्म होने लगे। अब उसको चिंता सताने लगी। एक ने प्रश्न रखा कि भाई दाहिना ब्रेन कैसे एक्टिव होगा। सज्जनों आज समय मिला तो करूँगा, नहीं फिर कभी करेंगे। तो मैं कह रहा था उसने, अब वो परेशान हो गया। बोला अभी तो ये मेरे को खाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट है काम नहीं दूंगा तो ये मेरे को खाएगा, मैं इसको मना भी नहीं कर सकता। तो कहते दुख की घड़ी में गुरु महाराज जी बचाते हैं। अपने गुरु महाराज जी के पास गया। बोला महाराज जी मैं तो फंस गया। बोले क्या हुआ। बोले ऐसे ऐसे हुई, सारी बात बता दी। और बोले वो आने वाला है, मुझे ढूंढते भी और आते ही खाएगा। काम कह रहा काम बता, काम दूं कहाँ से। गुरु महाराज जी बोले चिंता मत कर, उसको आने दे। थोड़ी देर में ढूंढते हुए आया, जिन आ गया। बोला जी मालिक काम बताओ। गुरु महाराज जी ने कहा इसको बोले एक बड़ा सा बांस ले आए। ले आया बांस। बोले इसको बोलो जमीन में गाड़ दे। उसने गाड़ दिया। जब बांस खड़ा हो गया सीधा। अब बोले इसको बोल इस पे ऊपर जा और नीचे आ। वो ऊपर गया और नीचे आया। और बोला जी काम हो गया। अरे बोले ये तेरा काम इतना ही नहीं है, तेरे को लगातार ऊपर जाना है और नीचे आना है, ऊपर जाना है नीचे आना है। अब उसने तो ये एग्रीमेंट थी, जो भी काम बताएं करेंगे। ये तो था नहीं कि ये करूँगा ये नहीं करूँगा। अब भूत क्या कर रहा है, जिन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अब कितना भी बलवान क्यों ना हो थकना ही था। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन 1 महीना, आखिर वो भूत थक गया। जब थक गया तो उसने काम हाथ जोड़ के बोला मेरे को एक प्रार्थना है मेरी, इतनी स्वीकार कर दो। बोले क्या है। बोले अभी नीचे ऊपर का चक्कर छोड़ दो, मैं ऊपर बैठा रहूँगा चुपचाप। जब काम बताओगे काम करूँगा, फिर आगे ऊपर बैठ जाऊँगा, परेशान नहीं करूँगा, मुझे बैठने दो। ये नीचे ऊपर वाले चक्कर से मैं बहुत थक गया हूँ। बोले ठीक है डन। सज्जनों ये है कथा। ये मन रूपी भूत को अगर आपने खाली रखा दिया आपको बर्बाद करेगा, हमें बर्बाद करेगा। कहा भी है एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एक खाली मन शैतान का कारखाना है। तो इस मन को अगर हमने काम नहीं दिया तो क्या है, हमारे अंदर श्वास रूपी बांस है।
इसके अंदर भगवान का नाम चल रहा है, इसको भगवान का नाम चला रहा है। तो ऐसे श्वासों पे चलाने से मन ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। हमको उस नाम को जानना पड़ेगा जिसको हमने गर्भ में जपा था, जिसके कारण हमारे श्वास चल रहे हैं। आज हम नाम की चर्चा नहीं करेंगे, पर सज्जनों, भगवान के हजारों नाम तो गुणवाचक नाम है। वो जो नाम है जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जो केवल हमारे श्वासों को नहीं, सारी सृष्टि के प्राणियों के श्वासों को चला रहा है, वो एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। उस नाम में जब हम इस मन को जोड़ देंगे तो धीरे धीरे मन थक जाएगा और भ्रिकुटी में जाके बैठ जाएगा। तब आपका काम झमेला खत्म हो गया। फिर ये मन आपका परमानेंट नौकर बन गया। और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता की राज है, एंजॉय करने का फॉर्मूला है। और नहीं तो आप लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, दुख में, संघर्ष में आप जीवन बिताते जाएंगे और अंत में जाते समय पछताते हुए जाएंगे, यार मैं अनसेटिस्फाइड होकर जिस संसार से जा रहा हूँ। क्यों? कि इस काम को आप और हम नहीं कर पाए। तो ये मौका मिला है मनुष्य शरीर का, इसको जीतने का, इसको बस में करने का, इससे सूक्ष्म, इसको पकड़ने की क्षमता, इसको कंट्रोल करने की क्षमता। एक सूक्ष्म नाम है भगवान का हमारे अंदर। मैं सूक्ष्म वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो भाषा में नहीं आता, जिह्वा से जिसका उच्चारण नहीं हो सकता, जो संसार की हर चीज़ से सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म है। इसीलिए उसका हमारी जिह्वा के द्वारा, वाणी के द्वारा हम उसको प्रकट नहीं कर सकते। वाणी के द्वारा जब प्रकट करते हैं तो स्थूल हो गया, बड़ा हो गया। वो तो इतना सूक्ष्म है कि हम वाणी से उसको छू भी नहीं सकते। उस नाम को हमको जानना पड़ेगा, ऐसे महापुरुष के पास जाना पड़ेगा जो हमें उस नाम का अनुभव करा दे, उस नाम का एक्सपीरियंस करा दे, जिस नाम से ये श्वास चल रहे हैं, जो श्वासों का मालिक है, जिसमें हम आरती में कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। उसमें मन को जोड़ना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी पड़ेगी। ये जो कहता है उस बात को धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा और बुद्धि के हिसाब से चलना पड़ेगा, मन के हिसाब से नहीं चलना है। तब धीरे धीरे ये मन बस में आएगा। और कहा है मन जीता तीन जग जीता। संतों ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। इसलिए मन के विज्ञान को, मन को समझने में समय जरूर लगेगा। और एक बात मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं ही मन हूँ, मन ही मैं हूँ। ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है जीवन में। आप और हम मन नहीं है, मन हमारा नौकर है। इस रहस्य को धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं, आत्मा अलग है, ये मन अलग है। ऐसा इसने जाल फैला रखा है माया का कि हमको लगता है मैं ही मन हूँ, मन ही मैं हूँ। नहीं है सज्जनों, वास्तविकता कुछ अलग है। मन हम नहीं है, मन हमारा नौकर है। ये नौकर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, बुद्धि के हमारी। अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। एक प्रश्न आ रखा है मेरे पास, आज पहली बार प्रश्न दिख रहे हैं मुझे, नहीं लोग खाली धन्यवाद धन्यवाद दे के रख देते हैं। अब प्रश्न आया तो इस प्रश्न को मैं इसी में पूरा कर देता हूँ, क्योंकि आज शाम को मेरा इंग्लिश का प्रोग्राम होगा, उसके बाद आप लोगों से मेरी विदाई हो जाएगी। क्योंकि दाई भी ऐसी है, ऊपर वाले की जब इच्छा होगी फिर आप और हम सामने हो जाएंगे। पर तब तक के लिए ये आज का कार्यक्रम हमारा अंतिम कार्यक्रम है। तो एक ने प्रश्न किया है कि दाहिना ब्रेन कैसे एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, बायां हिस्सा एक्टिव है, दाहिना एक्टिव नहीं है। और दोनों हिस्से एक्टिव न होने के कारण हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन नहीं बन पा रहा। जैसे आपकी दो पाँव में एक पाँव ठीक काम कर रहा है, एक न करे, तो आप लंगड़ा के चलेंगे। और दोनों पाँव बराबर की क्षमता है दोनों में, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आप दौड़ लगा सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं, बड़ी बड़ी ये यात्राएं कर सकते हैं, एक्सपेडिशन में भाग ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दोनों पाँव मजबूत है। तो साइंस ने पाया है कि हमारा बायां ब्रेन काम कर रहा है, दाहिना बहुत कम काम कर रहा है।
दाहिने को चालू कैसे करना, मैं एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला आपको देता हूँ। आपके पास 2 मोबाइल है समझ लीजिए, आपने और एक चार्जर है आपके पास। मोबाइल 2 है, चार्जर 1 है। आपने बाएं वाले मोबाइल में चार्जर लगाया, जो मोबाइल बाईं तरफ रखा हुआ है, और दाहिने में चार्जर लगाया ही नहीं, कई दिनों तक नहीं लगाया, क्या होगा? क्या होगा? उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप हमेशा चार्जर बाएं मोबाइल में लगाया है। अब आपको दाहिना मोबाइल अगर से काम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? वो चार्जर को बाएं मोबाइल से हटा के दाहिने में लगाना पड़ेगा। चार्जर तो एक ही आपके पास, तो धीरे धीरे दाहिना मोबाइल चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हमारा बाएं मस्तिष्क में ये मन ज़्यादातर रहता है, मन हमारा चार्जर है। मैंने शुरू में बताया था ना, ये 220 वोल्ट को लेके 4 वोल्ट में बदल के जैसे चार्जर काम करता है, ऐसे ये आत्मा की शक्ति को कंटेन करके शरीर को जितनी शक्ति की आवश्यकता है फिजिकल एनर्जी में चेंज करके ये हमें हमारे सारे शरीर की एक्टिविटी को क्रियाशील बनाता है। तो ये मन हम बाएं ब्रेन में रखते हैं दिन भर, आप ख्याल कर लो। तो क्या हो रहा है कि हमारा बाएं मस्तिष्क के न्यूरॉन्स चार्ज हो रहे हैं, बायां मस्तिष्क हमारा सक्रिय होता जा रहा है। दाहिना मस्तिष्क जो है उसमें हम मोबाइल चार्जर लगा ही नहीं रहे, मन को भेज ही नहीं रहे वहाँ पर। तो क्या हुआ? हमारा दाहिना मस्तिष्क से न्यूरॉन्स इनएक्टिव होते चले गए। गर्भ से जब हम बाहर आए थे तो हमारा दाहिना गर्भ में हमने मोबाइल दाहिने मोबाइल में चार्जर लगाया था, इसलिए हमारा दाहिना ब्रेन खूब एक्टिव हो गया था जब बाहर आए थे। बाहर आने के बाद हमने चार्जर चेंज करके बाएं में लगा था और दाहिना हमारा सुषुप्त हो गया, उसके न्यूरॉन्स निष्क्रिय हो गए, सो गए। तो अब क्या करना? इस मन को फिर दाहिने ब्रेन में लगाना है। वो कैसे लगाएंगे? इसका फॉर्मूला एक ही है। मैं एकदम छोटे शब्दों, क्योंकि समय हो गया, अब ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे हम। सिंपल फॉर्मूला है, गर्भ में जिस साधना से मन दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स को चार्ज किया था, उसी साधना को आपने फिर से सीखना है और करना है। किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी संस्था में आप जाओ, ये परफेक्ट टेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये किसी संस्था और किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी फिलोसॉफी से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है। गर्भ में जो साधना की थी, लॉजिकल भी है ये, उस साधना को आप फिर से शुरू कर दो, आपका दाहिना ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। बायां तो आपकी पढ़ाई से एक्टिव हो ही गया है, दोनों मिलके करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, उस साधना को आपको सीखना पड़ेगा, गर्भ की साधना को, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। आजकल तो लोग कहते हैं मुझे फलाना गुरु पसंद आएगा, बना लिया। कई गुरु तो क्या है, काना बाती कुर तो चेला में धुर, तू चेला में गुर, 100 रुपया धर, चाहे तर चाहे मर। सज्जनों, ऐसा गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो आपको गर्भ का ज्ञान फिर से प्रैक्टिकल करा दे। कभी मौका लगा तो हम लोग चर्चा करेंगे गर्भ में बच्चा क्या करता है, क्या साधना करता है, जिस साधना को बाहर आकर छोड़ देता है, क्यों छोड़ता है, और उसी साधना को फिर से सिखाने का परंपरा सनातन धर्म में थी, जिसको हम जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार कहते हैं। वहाँ भी अब छिलका रह गया, उसका जो भीतर का इसेंस था वो ख़त्म हो गया। तो समय, आज हमने आपका काफ़ी समय ले लिया क्योंकि आज अंतिम दिन था। तो सबको मेरा नमस्कार है और सबसे निवेदन है कि आप इन बातों को सीरियसली लेंगे, एक कान से सुनते निकाल देंगे तो आपके जीवन में जो चांस है महान बनने की, सफल बनने की, इस लाइफ को एंजॉय करने की, ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाने की, मन को नौकर बनाकर इस ज़िंदगी की बाजी को जीतने का जो सब मौका है सज्जनों, कहते दाव का चूका फिर मारे, समय का चूका सिर मारे। टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन, समय गया हुआ वापस नहीं आता। ये जो गोल्डन चांस ह्यूमन बॉडी का मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसी चांस में आप मन को जीत सकते हैं, अपने दोनों ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं, भौतिक जगत में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा को परमात्मा में मिला करके अनंतता को भी प्राप्त कर सकते हैं।
सारी संभावनाएं मनुष्य शरीर में है। इसलिए जब भी जहाँ आपको मौका मिले आध्यात्मिक चर्चाओं को सुनिए और इस पर मनन करिए और जीवन में उस गर्भ के ज्ञान को जानिए, जिससे ये मन कंट्रोल भी होगा और आपका राइट ब्रेन भी एक्टिव होगा। इसी के साथ में सबको आपने बहुत ध्यान से प्रेम से सुन रहे हैं लोग, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।